सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, इधर एक उर्वशी नाम की कन्या बोली आके बहरी लाल की हेलो राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, हेलो हेलो राधे जय श्री राधे, बोली आके बहरी लाल की। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, इधर जब वो उर्वशी नाम की अप्सरा हुई है, तो वो अप्सरा एक दिन मृत्यु लोक में घूमने आई। जब वो मृत्यु लोक पर घूमने आई है तो इला के गर्भ से उत्पन्न होने वाले महाराज पुररवा को देखकर वो अप्सरा मोहित हो गई। जब इंद्र ने देखा तो इंद्र ने उसके मन को जान लिया, तो इंद्र ने उसी समय उस अप्सरा को श्राप दिया कि ए उर्वशी जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मृत्यु लोक में चली जा। जैसे ही इंद्र ने श्राप दिया तो वो उर्वशी नाम की अप्सरा मृत्यु लोक में आ गई। जब वो मृत्यु लोक में आई तो महाराज पुररवा के साथ में रहने लगी। पुररवा ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और जैसे ही उसका श्राप पूरा हुआ तो छोड़ करके वो चली गई। जब पुररवा ने देखा कि उर्वशी मुझे छोड़ करके चली गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कहने लगे इसने मेरे साथ में छल किया है, कपट किया, मुझे धोखा दे करके चली गई। तो आंखों में आंसू लेकर के वो भगवान का भजन करने के लिए चले गए। उसी दिन से पुररवा भगवान का चिंतन करने लगे। पुररवा के वंश में आगे चल करके बड़े अच्छे पुत्र हुए। पुररवा के 6 पुत्र थे। सुतायु नाम का पुत्र था और पुररवा के 6 पुत्र थे, आयु, सुतायु, सत्यायु और विजय और जय। सतायु से हुए नयूस और इधर नयूस बहुत ही प्रतापी राजा हुए। जिन्होंने महाराज नयूस को स्वर्ग का इंद्र बना दिया। अब आगे श्री सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित। इधर पुररवा के पुत्र नयूस और नयूस के 6 पुत्र हुए हैं, यति, अयाति, संयाति,
महाराज याति की शादी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में हुई। जब उनकी शादी देवयानी के साथ में हुई तो हुआ क्या, एक दिन महाराज याति बोली मक्के बहरी लाल की।
तू कमाया